नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए दिसंबर 2020 मंथली फोरकास्ट। इस मंथली फोरकास्ट को आप ले सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक, अपने असेंडेंट के मुताबिक, अपने राइजिंग साइन के मुताबिक। इस मंथली फोरकास्ट का ताल्लुकात भारतीय ज्योतिष शास्त्र के साथ है। इसको आप अपनी चंद्र राशि या अपने लग्न राशि के मुताबिक लें तो ये सारा मंथली फोरकास्ट आप पे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इस मून साइन का कोई ताल्लुकात सन साइन के साथ नहीं है। सन साइन प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं। लिब्रा इस आने वाले मंथ ऑफ दिसंबर के बारे में आपके लिए सबसे पहले ट्रांजिट, मरकरी ट्रांजिट के दौरान लिब्रा के लिए सेकंड हाउस में होगा। 28 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक मरकरी के गोचर के दौरान दूसरे भाव में जब मरकरी होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का ट्रांजिट सेकंड हाउस में, बुध का ट्रांजिट आपके चंद्र राशि से दूसरे भाव में। चंद्र राशि से जब दूसरे भाव में बुध आएगा तो ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल गेन देगा, आपके इनकम की ग्रोथ देगा। अगर आप प्रेशर स्टोन डीलर हैं, अगर आप बैंकिंग के अंदर आईटी की फील्ड के आईटी कंसल्टेंट हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, खुशियाँ आपको मिलेगी, कामयाबियाँ आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा आप लोगों की कंपनी में होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, मन में संतुष्टि होगी, पर्टिकुलर आइडियाज़ आपके बनेंगे और बैड पर्सनालिटी से विचार करके चलना पड़ेगा और किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें। ये टाइम पीरियड लॉस आपका हो सकता है। कई बार आपकी कोई आपसे प्यारा कोई आपसे बिछड़ जाएगा और अपनी ज़ुबान अपनी मीठी रखें। लेकिन मेरा ये मानना है कि मरकरी जब सेकंड हाउस में होगा, अगर आप सेल्स का काम करते हैं, आईटी कंसल्टेंट हैं, बैंकर हैं, सेल्स पर्सन हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पैदा होगी। फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, तरक्की होगी और आपका नाम होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है, बहुत बड़ी नाम आपका हो सकता है, अच्छे लोगों में आना जाना बहुत होगा, बहुत बड़े फाइनेंशियल गेन आपको मिलेंगे, बहुत बड़ी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत यूनिक और प्रोडक्टिव होगा। वीनस का गोचर लिब्रा के लिए, आपका अपना स्वामी वीनस का गोचर लिब्रा के लिए दूसरे भाव में 11 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक, 11 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक। जब वीनस की पोजीशन दूसरे भाव में होगी लिब्रा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर आपके मून साइन से सेकंड हाउस में, वीनस जब दूसरे भाव में आएगा आपके मून साइन से, धन संपदा देगा, सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फैमिली लाइफ में खुशहाली देगा। फैमिली लाइफ में जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा, धन संपदा पहले से ज़्यादा मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। पर्सनल लाइफ में बहुत आप राइज करेंगे, खुशहाली मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम्स, एसेट्स आपको मिलेगी। आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक में आप राइज करेंगे और लोगों की, अथॉरिटीज़ की सपोर्ट आपको मिलेगी। हेल्थ भी पहले से अच्छी होंगी, सक्सेस आपको मिलेगी। सूर्य की पोजीशन लिब्रा के लिए गोचर के दौरान तीसरे भाव में 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक सूर्य गोचर के दौरान तीसरे भाव में होगा लिब्रा के लिए, तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर तीसरे भाव में आपकी चंद्र राशि से, सूर्य का गोचर ट्रांजिट थर्ड हाउस में चंद्र राशि से, जब सूर्य तीसरे भाव में होगा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के अंदर बूस्ट लेके आएगा, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, आप नेगोशिएशन में जीत जाएंगे और प्रमोशन आपकी मिल सकती है। एम्प्लॉयमेंट के चांसेस अच्छे होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत एंथुजियास्टिक होंगे और एबिलिटी आपकी बहुत बढ़ेगी। आप किसी भी मुकाबले का, किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन से निकल आ सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको लगानी पड़ेगी और फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। पैसे की परेशानी हो सकती है, सोशली बहुत सक्सेसफुल होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, लोग आपकी नॉलेज एबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और पैसा खर्च भी करेंगे। दिमागी तौर पे शांति भी होगी, खुशहाली भी आपको होगी, फैमिली हैप्पीनेस आपको मिलेगी, मेंटल और फिजिकल फिटनेस आपको मिलेगी, साउंड हेल्थ आपको होगी, परेशानियों से, बीमारियों से फारिग होंगे। मरकरी गोचर के दौरान लिब्रा के लिए तीसरे भाव में 17 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक, मरकरी के गोचर के दौरान तीसरे भाव में, मरकरी का गोचर तीसरे भाव में आपके मून साइन से, बुध आपके तीसरे भाव में आपके मून साइन से, जब तीसरे भाव में बुध आएगा आपके गोचर के दौरान तो ये टाइम पीरियड ओपनली ये कहूँगा रफ फेस देगा,
सुपीरियर को लेके, अथॉरिटीज़ को लेके बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अपने सुपीरियर को लेके, अपने एम्प्लॉयर को लेके बहुत विचार करके अपनी कम्युनिकेशन दुनिया के साथ ठीक ठाक रखें। आप राम भरोसे पे ना बैठे रहें, विचार करके चलें। डिफरेंस ओपिनियन बहुत हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो सकती है। अपने शत्रु से बच के रहें, बहुत केयरफुल रहें। ये टाइम पीरियड ऐसे है कि नए दोस्तों मित्रों के साथ मिलते जुलते रहना पड़ेगा और लोगों के साथ रसूख बना के रखें। कई बार जो सपोर्ट आप चाहते हैं नहीं मिलेगी, उल्टा लोग आपको सेटबैक दे देंगे, कई परेशानियाँ आपकी पैदा हो जाएंगी, मुश्किलें आपकी पैदा हो जाएंगी। अपनी फाइनेंस का ध्यान रखें, परेशानियों से बच के रहना पड़ेगा, बहुत फाइनेंशियल लॉसेस से बच के रहें। मरकरी जब तीसरे भाव में होगा, चीटिंग डिसेप्शन से बच के रहें, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच के रहना होगा। मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, अनएक्सपेक्टेड हैसल्स बहुत होंगे, विचार करके चलना होगा। मंगल गोचर के दौरान लिब्रा के लिए सप्तम भाव में 24 दिसंबर से लेकर 22 फरवरी तक मंगल गोचर के दौरान सप्तम भाव में होगा तो ये हालात देगा। मंगल का गोचर सप्तम भाव में, आपके मून साइन से मंगल का ट्रांजिट 7th हाउस में, जब मंगल 7th हाउस में आएगा मून साइन से, ये टाइम पीरियड हेल्थ, वेलबींग और फैमिली मैटर्स का बहुत ध्यान रखें। दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी हेल्थ को लेके, फैमिली मेम्बर्स को लेके, मैरिज रिलेशनशिप को लेके। ये टाइम पीरियड कई बार आई साइट का ध्यान रखें। घरेलू ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा पैदा ना करें। पेट की इशू हो सकते हैं, छाती को लेके इशू हो सकता है। अपने पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखें, नहीं तो आप अपनी ज़ुबान से दुश्मन पैदा कर लेंगे। घर में कलेश करना, लड़ाई झगड़ा पैदा कर लेना, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना वो आसान होगा। पैशन नहीं, पैशन चाहिए, एग्रेशन नहीं। अग्रेशन को ख़त्म करें, पैशन को लेके आए तो बहुत इंजॉय करेंगे। मंगल एनर्जी है आपका, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में इन्हांसमेंट दे सकता है, लेकिन अग्रेशन नहीं, पैशन चाहिए तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। शत्रुओं से शत्रुता पैदा ना करें, गुस्सा बहुत ज़्यादा ना करें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। बहुत किसी लोगों के साथ फजूल बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना करें। डिफरेंस ओपिनियन बन जाए तो डिप्लोमेटिकली उनको डील करें, ना कि गुस्से से, और टैक्टफुली डील करना होगा। और आपके और आपके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना पैदा करें, पीस हार्मोनी को बना के रखें और एंग्विश ना लेके आएँ। अपने बिहेवियर को विचार करके चलें। बैड वर्ड्स ऑफ स्पीच से बच के रहें। फैमिली मेम्बर्स के साथ तमीज़ से पेश आएँ। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, अननेसेसरी आर्गूमेंट से बच के रहें और स्पेंडिंग अपनी ठीक ठाक रखें। सोच विचार करके चलें। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगे गलत है वो ना लेके आएँ। इस पूरे मंथ के अंदर लिब्रा के लिए टॉस प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद से आप कम से कम 3 ग्रहों पे आपको काम करना होगा। सन, मून, राहु। सन की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम के रिसोर्सेज, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। मून की पोजीशन डायर इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन, करियर, राइज इन लक एंड प्रॉस्पेरिटी, फीलिंग गुड फैक्टर, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। राहु की पोजीशन लिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, कई चीज़ों पे इंपॉर्टेंट है राहु की पोजीशन। अनएक्सपेक्टेड कोई भी इवेंट्स होंगे, अनएक्सपेक्टेडली राहु उसको गवर्न करेगा डायरेक्टली, और राहु को हम छोड़ नहीं सकते और राहु पे रिलाय भी नहीं कर सकते। और राहु की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, अष्टम भाव में है। आपके मुकद्दर के अंदर आपकी पैरों तले ज़मीन से रख सकती है राहु की वजह से, उस पर काम करना पड़ेगा। केतु दूसरे भाव में, हेल्थ के इशू। राहु केतु लिब्रा आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी जॉइंट वेंचर को, अपने बिजनेस प्रोफेशन को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, फ्लो ऑफ इनकम के अंदर फटीग लेके आ सकते हैं। सो अगर हो सके सन, मून, राहु, केतु, इन चारों पे काम करना होगा और इनको किसी भी तरह से अगर इन पे काम किया जाए, प्रोफेशनल लॉसेस से बचेंगे, फ्लो ऑफ इनकम के डिके होने से बचेंगे और प्रोफेशनल बैकिंग आपकी बनी रहेगी। हेल्थ, हार्मोनी, हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। मैरिड लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इश्यूज़ नहीं होंगे। हाँ, इसके लिए अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakash.astrologer.com की, वहाँ पे पूरे मंथली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट लें, पूरे मंथली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट ले लीजिए और उसमें पूरे मंथ का फोरकास्ट है, इन डेप्थ में, डिटेल में। टास्क है, प्रिकॉशन है, चैंटिंग है और पूरा उसका मार्गदर्शन किया गया, क्या है क्या नहीं है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और क्या आपको करना चाहिए। और पूरे मंथ का हॉरोस्कोप लें और उसको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा?
क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए, या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है, तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।